एमएनए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक दफा अपनी जो वो महारत रखते हैं कि सफेद को स्याह और स्याह को सफेद करके पेश कर सकते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हैं, वो उन्होंने आज एक दफा फिर कोशिश की 190 मिलियन के केस में। मैं 190 मिलियन के केस के चंद हकायक एक दफा फिर आपके सामने रख रहा हूं, ताकि इस जो आज उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की उसका पर्दा चाक हो सके। 190 मिलियन सेनेटर तलाल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से एक मरतबा फिर पीटीआई की क़यादत की जानिब से गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया। वो इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो ओपन एंड शट केस है। इस पर पीटीआई की क़यादत ने एक दफ़ा फिर गलत बयानी से काम लिया, झूठ बोला, और उनका यह भी कहना है कि झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू वो कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जो कि पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान, उनके खिलाफ फैसला आया है और उनकी अहलिया के खिलाफ सामने आया है, जिसमें उनको 14 साल की कैद सुनाई गई है और 7 साल की कैद जो सुनाई गई है उनकी अहलिया को सुनाई गई है। और ये करप्शन का केस है जिसको डिफेंड करने में बुरी तरह से नाकाम, यानी वो अपने सियासी मुखालफीन के जाती बिजनेस को निशाना बनाकर अपनी अना की तस्कीन जैसे वो करना चाहते थे और करते रहे हैं अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ, उनके जाती कारोबार को निशाना बनाने के लिए एनसीए को खत लिखा, एक गड़ा खोदा अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि जो सच्चे थे अल्लाह ने उनको सच्चा साबित किया, और उस गड़े में बानी पीटीआई और इनकी जमात खुद गिरी और रंगे हाथों पकड़े गए, ये रिश्वत और किकबैक लेते हुए। 2018 में एनसीए ने तहकीकात शुरू की और ये तहकीकात 6 नवंबर 2019 को इस पर एक मुआहदा पाकिस्तान की हुकूमत और एनसीए के दरमियान तय पा गया। वन हाइड पार्क, जिसे बार बार कहा जाता है कि वो किसका था, वो हसन या हुसैन नवाज शरीफ फैमिली का, उसको खरीदने पर यह तहकीकात हुई, बिल्कुल हुई। उनके मालिक जो शरीफ फैमिली थी, उनकी डिटेल तहकीकात हुई उनके खरीदारी की, कि किस पैसे से खरीदा गया, किस तरह खरीदा गया, ये पैसा जायज था, ये जायज तरीकों से आया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और अंसर तो शामिल नहीं था। और उसके बाद हसन और हुसैन नवाज को क्लीन चिट एनसीए बरतानिया ने दी। ये वो बरतानवी अदारा है जिसकी मिसालें बानी पीटीआई लोगों को देते थे कि मगरब में इंसाफ चेहरा देखे बगैर होता है, वहां स्याह को सफेद और सफेद को स्याह नहीं किया जा सकता। उसी एनसीए ने तहकीकात की, वन हाइड पार्क के मालकान शरीफ फैमिली को क्लीन चिट और उसके खरीदने में जो पैसा इन्वॉल्व था, उस पैसे की जो तहकीकात एनसीए ने की, मैं अली जफर साहब को बता दूं कि वो तहकीकात बरतानवी कानून अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के तहत हुई, कि वो पैसा जिसको आप साबित ना कर सकें कि वो जायज तरीके से बरतानिया में पहुंचा है, उससे कानून से तहकीकात हुई और वो 190 मिलियन पाउंड्स अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के तौर पर उनके कानून के मुताबिक उस मुल्क को लौटना था जिस मुल्क के रहायशी ने ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ में अपनी उस दौलत को, अपनी उस जायदाद को साबित नहीं कर सका। वो प्रॉपर्टी टाइकून के
खिलाफ वो तमाम पैसा पाकिस्तान को मुंतकिल होना था, उस मुंतकली जो कि पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान से चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वहां गया था, उसमें उस वक़्त की हुकूमत और बानी पीटीआई ने फिर एक दफ़ा अपने आप को उस चोरी शुदा पैसे को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले उस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खड़े हुए, सहूलतकारी के लिए शहजाद अकबर को इस्तेमाल किया। शहजाद अकबर बैकडोर राब्ते करते रहे। शहजाद अकबर की उस वक़्त उसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ वीडियो लंदन में बनी और वो मीडिया पर आई। वो सब कुछ इसलिए करते रहे कि उस चोरी शुदा पैसे को पाकिस्तान के खजाने की बजाय दोबारा उसी आदमी की जेब में डाला जाए जो ये साबित नहीं कर सका कि ये उसका जायज पैसा है। 6 नवंबर को मुआहदा हुआ, 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आई जो कि उस प्रॉपर्टी टाइकून को जुर्माना किया गया था और उसने वो जुर्माने के पैसे जमा करवाने थे, यानी वापस उसी की जेब में डाला गया। 3 दिसंबर को वो कबीना के सामने आई। अगर कोई दाल में काला नहीं था, अगर नीयत खराब नहीं थी, तो इतनी 1.5 साल इस मामले को कबीना से क्यों छुपाया? बंद लिफाफे में वो मुआहदा क्यों दिया अगर इसमें दाल में कुछ काला नहीं था? और कहते हैं कि हमने ट्रस्ट बनाया, इस्लामी टच, सियासत में भी इस्लामी टच। हुकूमत आती है तो कहते हैं मदीना की रियासत है और खा पूरा तोशा खाना जाते हैं। कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हम जवाबदेह हैं, जो एक चद्दर के लिए सबके लिए जवाब देते और खुद पूरा तोशा खाना और 190 मिलियन सारे का सारा खा गए। कहते हमसे पूछे ना। यानी इस्लामी टच दिया गया अल कादर ट्रस्ट का कि अपनी चोरी और उस चोरी के पैसे से ली गई किक बैक को छुपाया जा सके। ये दोबारा मैं कह दूं ऐसे ही है कि मैं यहां सड़क पे खड़े होके डकैती करूं और उस डकैती के पैसों में से चंद हजार लाख कहूं कि मैंने मस्जिद को दे दिए, मैं मस्जिद बना रहा हूं, मुझे माफ कर दें। चोरी के पैसे से नौजुबिल्ला आप ये काम नहीं कर सकते। या चोरी करने के बाद अगर आप इस तरह की किसी चीज में पैसे लगाएं तो ये जायज नहीं। और आप कहते हैं ट्रस्ट बनाया। भाई आपने पहले भी 2 ट्रस्ट बनाया है, नमल भी, आपने एक और ट्रस्ट बनाया आपकी शौकत खानम का, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो जो ट्रस्ट थे उसमें सैकड़ों हजारों लाखों डोनर्स थे। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने हजारों दिए, किसी ने लाखों और करोड़ों दिए, किसी को इतराज नहीं। इसमें एक ही डोनर है, अल कादर ट्रस्ट में एक डोनर है, सिर्फ एक। वो कौन है? जिसकी जेब में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जाने पर दोबारा उसकी जेब में डाले वो प्रॉपर्टी टाइकून है। एक डोनर, कोई दूसरा डोनर नहीं। और ट्रस्टी भी इसमें एक ही घर, एक बानी पीटीआई और उसकी घरवाली। अगर छुपाना नहीं था तो बंद लिफाफा क्यों दिया? अगर छुपाना नहीं था कुछ तो ट्रस्ट बनाने में भी लोगों को क्यों छुपाया? सबसे सामने सीना खोल के अनाउंस करते कि मैं ट्रस्ट बना रहा हूं, आए इसमें फंड रेजिंग करें। नमल यूनिवर्सिटी की शौकत खानम की हर चौथे दिन आप अपील करते हैं लोगों से कि हमें चंदा दिया जाए, हमने अपना हस्पताल या यूनिवर्सिटी चलानी है। इसके लिए तो आपने चंदे की कोई अपील नहीं की। क्यों? इसके लिए चंदे की जरूरत नहीं थी। ये इस्लामी टच और ट्रस्ट का टच देकर चोरी के पैसे को और उसकी किकबैक को छुपाना था। इसके लिए तो क्यों नहीं आपने चंदा मांगा? और वैसे वजीर आजम पाकिस्तान तो चाहे तो जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियां बना दे, और 190 मिलियन अगर आप पाकिस्तान के खजाने में वापस जमा करवाते तो एक नहीं 50 यूनिवर्सिटियां अल कादर से कई गुना अच्छी बन सकती थी। 50
50 यूनिवर्सिटियां बन सकती थी उस 190 मिलियन से, अगर वो आप हुकूमत के खजाने में जमा करवाते। बार बार सवाल उठाते हैं कि हसन नवाज की जायदाद थी। हसन नवाज की जायदाद अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए ने भी ये डिक्लेयर किया कि वो जायज पैसे से थी, और हसन नवाज, उनके वालिद मियां नवाज शरीफ और उनके दादा से लेकर आपने 3 पुश्तों का हिसाब अपने दौर में किया। एक एक जायदाद, एक एक कारोबार पे आपने सवाल उठाए, एक धेला भी आप उसमें से नाजायज नहीं निकाल सके, ना आप, ना अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए या दुनिया की किसी और अदारे ने निकाले। बात तो यह है कि कितनी देर आप अपने मुखालफिन का नाम लेके अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करेंगे। भी चोरी करते तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, और बार बार नाम लेते हैं कि ये शरीफ फैमिली, हसन नवाज का घर था, 1 हाइड पार्क भी था, जायज पैसे से कारोबार करते हैं, हलाल के पैसे से करते हैं। एनसीए ने भी ग्रीन चिट दी, और पाकिस्तान में भी होने वाली हर किस्म की तहकीकात, एक दफा नहीं, मुशर्रफ दौर से लेकर इमरान खान की आमरीयत के दौर तक उसको फेस किया, और यह साबित किया कि ऐसा इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है। मैं दोबारा एक दफा ये कह दूं कि कोई आप जितना मर्जी इस्लामी टच दें, जितना मर्जी आप मजाकराती टच दें, एनआरओ का टच आपको नहीं मिलेगा। हुकूमत एनआरओ टच नहीं देगी। बगावत के 9 मई के केस हों या 190 मिलियन की डकैती, आप इस्लामी टच दें, बीमारी टच दें, अपने आप की क्या कहते हैं मिन्नत तरलों का टच दें, जो मर्जी करें, और जिस तरह मर्जी छुपने की कोशिश करें किसी चीज के पीछे, एनआरओ का टच या एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेनेटर तलाल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन ओपन एंड शट केस था, झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई किक बैक और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने कहा कि जो गड़ा उन्होंने मुखालफीन के लिए खोदा, खुद इसमें गिर गए। तलाल चौधरी ने कहा कि जितना मर्जी इस्लामी टच दे। बड़े संजीदा हैं, और वजीर आज़म ने 7 पार्टियों पे मुश्तमिल एक ज़ैली कमेटी बनाई है, जिसका कल इजलास इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ, और उसका आज भी उसके मिलने का प्रोग्राम था। हम तो इनके गैर संजीदा मुतालबात को भी बड़ी संजीदगी से इसलिए ले रहे हैं कि शायद इन्हें समझ आ जाए। हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है, और मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा कर सकता है। पूरे आपने इसका मुतालबात देखे हैं, किसी जगह आप देखा है किसी पाकिस्तान के किसी मसले का जिक्र हो, आम आदमी के मसले का जिक्र हो, इनका कोई मुतालबा हो कि बिजली का बिल कम कर दें, कोई मुतालबा हो कि रोटी की कीमत कम होनी चाहिए, इनका कोई मुतालबा हो कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, 2 ही मुतालबे हैं, मैं और माफ़ी माफ़ी और माफ़ी। उसके बावजूद हमने इन्हें एंगेज किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ये तवक्को ना रखें कि इस मुतालबात में से कोई एनआरओ निकलेगा। हाँ, मुतालबात में से सियासी इस्तेहकाम के लिए कर सकते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए कर सकते हैं, दहशत गर्दी की जंग के लिए सबको साथ बिठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन ओपन एंड शट केस था, झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई किक बैक और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जो गढ़ा उन्होंने मुखालफीन के लिए खोदा, खुद इसमें गिर गए हैं। हमारी क़यादत ने पीटीआई दौरे हुकूमत में झूठे मुकदमात का सामना किया और सुरखरू हुई। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। दाल में कुछ काला नहीं था तो 1.5 साल तक मामला काबीना से क्यों छुपाया? उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून को साथ मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई जितना मर्जी इस्लामी टच दे, बीमारी टच दे, हुकूमत एनआरओ टच नहीं देगी।